हे गाइस, माय नेम इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसी चल रही है आपकी क्वारंटीन लाइफ? क्या आप बोर हो रहे हैं या फिर आप इस टाइम को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं? आप मुझे नीचे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताएं। सो गाइस, बहुत दिनों से एक्चुअली मैंने बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियो को नहीं अपलोड किया है। सो मैंने सोचा कि अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन आ चुके हैं इंडिया में एंड अंडर 20,000 रुपीज़ के आसपास में बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन आ गए हैं एंड बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हैं कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा रहेगा उनके लिए अंडर 20,000 रुपीज़। सो गाइस, इस वीडियो में आपके उसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ एंड आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज़ जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग एंड अच्छे कैमराज में उस स्मार्टफोन में डेफिनेटली होने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें एंड अगर आपको इंटरेस्ट है सो सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दीजिए एंड बेल वाले आइकन को भी गाइस क्लिक जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सभी स्मार्टफोन को जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है एंड इनको मैंने जो रैंक दी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मे बी आपका ओपिनियन दूसरा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सो उस हिसाब से गाइस अपने स्मार्टफोन को चूज करिए। एंड एक चीज़ और गाइस, इस वीडियो में जो भी स्मार्टफोन है वो रियलमी एंड शाओमी के ही है। अब इसका एक रीज़न है बिकॉज यही दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनाती है। एंड अब मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं एंड फटाफट बात करते हैं अपने फिफ्थ स्मार्टफोन की। अब यहाँ पे जो स्मार्टफोन आता है वो है Redmi Note 9 Pro Max एंड इस टाइम पे नोट सीरीज उतना ज़्यादा अच्छा कमाल नहीं कर पाया एंड इसी वजह से मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। एंड अगर मैं बात करूँ गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है एंड यहाँ पे अगर एमोलेड होता सो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन नंबर 1 या फिर नंबर 2 की कैटेगरी में आ सकता था। बट ओवरऑल IPS होने की वजह से एंड इसमें आपको कोई हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी नहीं मिलती। सो ओवरऑल इसी वजह से मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है। एंड एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है एंड 64 मेगापिक्सल का कैमरा, स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर एंड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेक्स है। बट ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं बैठता ये स्मार्टफोन। एंड हम गाइस बात करते हैं अपने फोर्थ स्मार्टफोन के एंड यहाँ भी एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इस स्मार्टफोन में आप सबसे बेस्ट गेमिंग कर सकते हैं बिकॉज इस स्मार्टफोन में आपको हीलियो का G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Realme 6 की एंड इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। बट यहाँ पे आपको हायर रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलता है जो कि है 90 हर्ट्ज का एंड इसमें आपको हीलियो G90T प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको गेमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेफिनेटली करा देगा एंड 4300 mAh की बैटरी मिलती है एंड ओवरऑल 30 वॉट का फास्ट चार्जर तो मिलता ही है एंड आपको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा एंड ओवरऑल फ्रंट कैमरा आपको 16 का मिलता है। सो हाँ, ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही है एंड इस वीडियो में जो भी मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल आप लो वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट भी ले सकते हैं बट यहाँ पे बात कर रहा हूँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की। सो अब जो लिस्ट में थर्ड स्मार्टफोन है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है बट अगर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग थोड़ी कम होती सो और भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता था। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Realme 6 Pro की। अब इस स्मार्टफोन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेक्स है। स्नैपड्रैगन का 720G लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है बट यहाँ पे भी आपको 90 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। सो ये एक अच्छी बात है एंड 4300 mAh की बैटरी मिलती है एंड 30 वॉट का ही इसमें आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको 720G मिलता है एंड Realme 6 में आपको हीलियो G90T मिलता है। बट ओवरऑल ये भी काफ़ी ज़्यादा सही स्मार्टफोन है। इसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है एंड फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा मिलता है जो कि है 16+8 मेगापिक्सल का। सो हाँ, ये भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही है एंड थोड़ा सा प्राइसिंग कम होती तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता था ये स्मार्टफोन। अब यहाँ पे जो सेकेंड एंड फर्स्ट वाला स्मार्टफोन है ये दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एंड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी हो सकते हैं एंड कुछ लोग मुझसे अग्री भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मैंने Realme X2 को रखा है नंबर 2 पे एंड POCO X2 को रखा है नंबर 1 पे। अब इसके कुछ रीजंस भी है उसको मैं डेफिनेटली इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले Realme X2 की, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले मिलती है जो कि है एमोलेड डिस्प्ले एंड स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मिलता है एंड ओवरऑल 64 मेगापिक्सल के कैमरास एंड और भी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन इसमें है। 30 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड आपको 4000 mAh की बैटरी भी मिलती है। बट यहाँ पे POCO X2 में आपको कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं जैसे कि आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है, आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है एंड आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी मिलता है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आप POCO X2 को नंबर 1 पे रखा है। सो ये थी गाइस मेरी चॉइस। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। POCO X2 की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 730G प्रोसेसर मिलता है, 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले एंड ओवरऑल आपको 27 वॉट का
फास्ट चार्जर मिलता है एंड सोनी का IMX 686 सेंसर मिलता है 64 वाला एंड आपको 20+2 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। सो गाइज ये थी मेरी पिक्स एंड मेरे हिसाब से पोको X2 नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे आता है Realme X2, थर्ड पे आता है Realme 6 Pro एंड फोर्थ पे आता है Realme 6 एंड 5 नंबर पे आता है Redmi Note 9 Pro Max। एंड अगर आप मेरे इस ओपिनियन से अग्री करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके गाइस जरूर बताइए। एंड अगर आपको पोको X2 की कोई भी वीडियो देखना है, जैसे कि आपको अनबॉक्सिंग देखनी है, रिव्यू देखना है या फिर आपको कुछ भी देखना है, सो आई बटन में मैं एक लिंक दे देता हूँ एंड आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप चाहें तो जाके इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देख सकते हैं डेफिनेटली। सो गाइस ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर गाइस कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज अभी के टाइम पे तो आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ घर बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट फिर भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड हो सके तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब गाइस कर दीजिए मेरे इस चैनल को, बिकॉज वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं एंड आप लोग मेरे वीडियो को देख भी नहीं रहे, शेयर भी नहीं कर रहे हैं एंड आई डोंट नो मुझे आप पसंद करते हैं या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट ओवरऑल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए अगर आपकी मर्जी हो तो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही, वैसे इंटरेस्टिंग तो कुछ उतना था नहीं, बट फिर भी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।